तो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर में हम एमिनो एसिड्स की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एमिनो ग्रुप की अभिक्रियाएं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अभिक्रियाएं अलग अलग पढ़ी थी। आज कुछ अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे जो कि एमिनो ग्रुप भी देता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी देता है। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है धातु चिलेट का निर्माण, मेटल चिलेट फॉर्मेशन। तो एमिनो एसिड की जब हम कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह एक कॉपर चिलेट बनाता है, जिसके इस कॉपर लवण के बहुत ही सुंदर नीले रंग के निडल शेप के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम लेबोरेटरी में भी करते हैं, जिसमें हम ग्लाइसिन की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से करवाते हैं तो हमें नीले रंग के निडल शेप के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। ये ग्लाइसिन है, इसके दो मॉलिक्यूल कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इस तरह से कॉपर चिलेट बनाते हैं। तो इस ग्लाइसिन को हमने इस तरह से लिखा है ताकि ये समझने में आसानी हो। ये CH2NH2 COOH है प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस ये दूसरा मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का है, जिसको हमने रिवर्स लिखा है, COOH नीचे और CH2NH2 ऊपर। तो इसमें से इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये यहाँ से ऑक्सीजन कॉपर से कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ जाता है और एमिनो ग्रुप जिसपे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों ही एमिनो ग्रुप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से कॉपर चिलेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डेकिन बेस्ट रिएक्शन। अब चूँकि ये एक नेम रिएक्शन है तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम एमिनो एसिड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ मेनली किस लिए होता है? एसिटाइलेशन के लिए होता है। तो एमिनो एसिड की जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इसका एसिटाइल डेरिवेटिव बनता है। ये जनरल एमिनो एसिड है जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ से एमिनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिमूव होकर एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है NHCOCH3 और यहाँ से कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और दूसरा एसिटाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है COCH3। तो इस तरह से अल्फा एसिटामिडो कीटोन बनता है। थर्ड रिएक्शन है एमिनो अम्ल पर ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एमिनो एसिड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इंटरेस्टिंग भी है। इस रिएक्शन के द्वारा हम अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एंड डेल्टा एमिनो एसिड्स को आपस में पहचान सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, डेल्टा ये सभी एमिनो एसिड्स गर्म करने पर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड को हीट करते हैं। तो अल्फ़ा एमिनो एसिड को जब हम 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाते हैं, चक्रीय एनहाइड्राइड बनाते हैं। अल्फ़ा एमिनो एसिड कौन से होते हैं ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और उससे जो एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है अल्फ़ा एमिनो एसिड। तो ये अल्फ़ा एमिनो एसिड है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप है, ये सेकंड मॉलिक्यूल उस एमिनो एसिड का है। तो इसमें से इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। फर्स्ट ये OH और ये हाइड्रोजन और इस एमिनो से हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH। तो दो वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के द्वारा एक साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता है जिसे हम 2,5 डाइकीटोपिपेरेजिन भी कहते हैं। सेकंड, यदि हम बीटा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनते हैं। तो बीटा एमिनो एसिड कौन से होंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन है वो हो गया अल्फ़ा और ये जो सेकंड कार्बन है ये कहलाएगा बीटा, क्योंकि इसी के ऊपर एमिनो ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हो गया बीटा एमिनो एसिड। अब बीटा
कार्बन पर जो अमीनो ग्रुप है और अल्फ़ा कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये पूरा अमोनिया के रूप में रिमूव हो जाता है और यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और एक्राइलिक एसिड। तो इस तरह से बीटा अमीनो एसिड को गर्म करने पर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। और थर्ड है जब गामा या डेल्टा अमीनो एसिड्स को गर्म करते हैं, तो गामा और डेल्टा अमीनो एसिड्स को जब गर्म करते हैं तो इंटरनल एनहाइड्राइड बनते हैं, जिसे हम लैक्टम भी कहते हैं। ये गामा अमीनो एसिड है कि जब कार्बोक्सिलिक से अटैच्ड कार्बन, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा पर अमीनो ग्रुप अटैच्ड हो, तो ये हो गया गामा अमीनो एसिड। तो इस अमीनो ग्रुप के एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप ये वाटर के रूप में निकल जाता है और ये बॉन्ड NHCO बन जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनहाइड्राइड या लैक्टम। तो इस तरह से यह एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम डेल्टा लेंगे, यानी इससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, डेल्टा कार्बन, उस पर अगर अमीनो ग्रुप है तब भी यही प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा अमीनो एसिड्स को जब हम गर्म करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड है। नेक्स्ट रिएक्शन है निनहाइड्रिन रिएक्शन। यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे हम अमीनो एसिड का टेस्ट करते हैं और उसकी पहचान करते हैं कि जब अमीनो एसिड्स की अभिक्रिया निनहाइड्रिन के साथ करते हैं तो एक बैंगनी रंग का पर्पल कलर का प्रोडक्ट बनता है। ये निनहाइड्रिन है। ये इसकी जब अभी रिएक्शन हम अमीनो एसिड के साथ करते हैं तो निनहाइड्रिन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ये पर्पल कलर का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये दिस वन, और RCHO और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। तो देखते हैं हमें रिएक्शन कैसे होती है। ये निनहाइड्रिन है जिसमें कि 3 कीटोनिक ग्रुप है, ये अमीनो अम्ल का NH2 और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो NH2 ग्रुप से तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ये नाइट्रोजन रह गया, और ये RCHCOH ग्रुप निकल जाता है RCHO प्लस CO2 के रूप में, और यहाँ से नाइट्रोजन ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ये निनहाइड्रिन से एक पर्पल कलर का प्रोडक्ट बनता है जिससे हम अमीनो एसिड की पहचान कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही देते हैं। अब हम लेते हैं पेप्टाइड्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, कि जब अमीनो एसिड्स आपस में कंडेंस होते हैं तो वो पेप्टाइड्स बनाते हैं, और ये पेप्टाइड्स फिर आगे रिएक्ट करके आप पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन्स बनते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है कि जब अमीनो अम्ल के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं तो एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जैसा कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये एक अमीनो ग्रुप है, ये दूसरा अमीनो है एसिड है। तो इस तरह से वाटर रिमूव होगा, एक के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और एक के दूसरे के अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन, और यहाँ एक बॉन्ड बनेगा CONH बंध, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर 2 अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करके ये बॉन्ड बना रहे हैं जैसा कि इस रिएक्शन में है, तो ये कहलाता है डाईपेप्टाइड। अगर इसमें 3 अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कहलाते हैं ट्राईपेप्टाइड, और अगर 4 अमीनो एसिड पार्ट तो होते हैं टेट्रापेप्टाइड। इसी तरह से कई सारे अमीनो एसिड, अगर 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं, कंडेंस होते हैं आपस में, तो वो कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो इस तरह से अमीनो एसिड के आपस में कंडेंसेशन से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और 2 अमीनो अम्ल के कंडेंसेशन से डाईपेप्टाइड, 3 के ट्राईपेप्टाइड, और उससे भी अगर ज़्यादा है तो वो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। अगर 10 से अधिक अमीनो अम्ल होते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो इस तरह का होता है। इस पेप्टाइड बॉन्ड की संरचना साइक्लिक भी हो सकती है, ओपन चेन भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अमीनो एसिड्स में ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। और पेप्टाइड चेन में जो कार्बोनिल और अमीनो ग्रुप होते हैं
ये इसका कार्बोनिल ग्रुप है CO, और ये एमिनो ग्रुप है NH। ये दोनों एक ही तल में स्थित होते हैं, लेकिन इनमें NH का जो हाइड्रोजन है और कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के ट्रांस होता है, विपरीत दिशा में होता है, विपक्ष में होता है। और एमाइड बॉन्ड में जो CN बंध की लंबाई है, ये जो CN बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम, जो कि क्या होता है, अगर हम नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखें तो वो होनी चाहिए 1.417, तो उससे कम होती है, जो ये शो करता है कि इसमें इस CN बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट होता है। इस डबल बॉन्ड करेक्टर को हम CONH जो बॉन्ड है उससे समझ सकते हैं। ये CONH बॉन्ड है, तो इसमें क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड O है तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बॉन्ड में आ जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है। तो NH पर पॉजिटिव चार्ज और CO पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बन जाता है एक डबल बॉन्ड, और ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से CN बंध के मध्य में डबल बॉन्ड करेक्टर द्विबंध गुण आ जाते हैं, तो इसीलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड की जो संरचना है उसमें कई सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। अब इन एमिनो अम्ल की जो संख्या है या उनका जो सीक्वेंस है उसको ज्ञात करने का एक मेथड होता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड की संख्या और सीक्वेंस को हम किस मेथड से निकाल सकते हैं। थैंक